अच्छा, दुख क्या है? कामनाओं का कांटा लग जाना दुख है। और सुख क्या है? दुख की निवृत्ति ही सुख है। ऐसे समझो भाई, कोई किराए के मकान में रहता हो तो जब तक मकान नहीं बन जाएगा तब तक उसे कामना का कांटा लग जाएगा। मकान होना चाहिए, मकान होना चाहिए, मकान होना चाहिए, ये कामना का कांटा लग गया। अब ये तभी निकलेगा जब खुद का मकान का गृह प्रवेश होगा। और गृह प्रवेश होगा तो आदमी बड़ा प्रसन्न होता है, अरे महाराज खून पसीना लगाकर हमने मकान बनवाया है। तो जिस दिन गृह प्रवेश होता है उस दिन 2-4 दिन बड़ा प्रसन्न रहता है। कभी इस कमरे में लेटेगा, कभी किचन में, थोड़ा छत के ऊपर भी चाय पिएगा। अरे सब भगवान की कृपा है, उन्हीं ने बनवाया है। तो दुख कब तक था? जब तक किराए के मकान में थे। अब कामना का कांटा निकल गया, सुख आ गया। लेकिन ये सुख क्षणिक होता है। मकान तो बन गया लेकिन तब तक दूसरा कांटा लग गया। मकान तो हो गया लेकिन गर्मी आ गई, एसी नहीं है। एसी होनी चाहिए। अब लो एसी लगी, हा, फिर तो आदमी जिसके पास नई एसी लगती है 18 नंबर में 3 दिन तक पड़ा रहता है। हाँ, 2-3 दिन तक तो 18 नंबर से ऊपर ही। बाद में समझ में आता है कि टेम्परेचर भी मेंटेन करना पड़ता है। बोलो सीताराम। अब जब एसी लग गई, हा, 3 दिन तो वहीं खाएगा वहीं पिएगा। हम किसी और का अनुभव नहीं, खुद का बता रहे। 4 साल पहले जब हमारी जिंदगी में पहली बार हमारे कमरे में एसी लगी, अपन भी 3 दिन तक नहीं निकले। चेले चिल्लाते ही रहे, दरबार वाले आए, बोले भूत आए। हमने कहा कह दो एसी के निकलने के बाद ही भूत भगेंगे। जिनको कभी हमने कमरे में नहीं बुलाया उन्हें भी एसी दिखाने के लिए कि अपन भी चिल रूम में है धरा हो। हाँ, और 3 दिन तक पड़े रहे, वहीं नहाए, डुप फिर पड़े, फिर थोड़ा चटर पटर करें, 20 नंबर करें, 18। ज्यादा ही ठंडी कर रही भाई एसी, थोड़ा कंबल लाओ। जब 3 दिन बाद जुखाम बैठ गो, गलो बैठ गो और शरीर को तो ठीक है, भीतर के हड्डा भी कोल्ड आइसक्रीम बन गए। तब फिर भीतर के गर्ग जी बोले अरे निकलो। तब फिर समझदार लोग मिले, उन्होंने समझाया 18 नंबर में गुरुजी तप जाओगे, कम से कम 24 पे तो रखो। तो कामनाओं का कांटा मकान हो जाए, एसी हो जाए तो 2-3 दिन तो बड़ी प्रसन्नता रहती, पर नई कामना का कांटा लगता। बोले क्या? बोले मकान तो हो गया, एसी तो हो गई, लेकिन पड़ोसी अपनी मोटरसाइकिल से मार्केट जाता है, अगर खुद की मोटरसाइकिल हो जाए। लो नया दुख आ गया। और अगर मोटरसाइकिल भी लिप गई, अब तो ठीक है भैया, मकान होगा, एसी हो गई, मोटरसाइकिल है गुरुजी, और तो सब ठीक है। बरसात में मोटरसाइकिल में चलने में बड़ी दिक्कत हो जाती, तो एक छोटी सी कार ले जाए, बहुत बढ़िया रहे। अब छोटी कार ले गई, चलो आशीर्वाद, जा कार ले गई, अब जा, अब पूरा हो गया। गुरुजी डीजल बहुत महंगो है, तनक व्यापार चल जाए। अरे भाई ठीक है, आशीर्वाद है, जाओ व्यापार चल जाए। अब तो ठीक है, अब कोई जरूरत नहीं। गुरुजी कार के पहिया बहुत छोटे हैं, आपने 800 लिवाई, बोलेरो हो जाए। पहिया छोटे हैं, टंकी नीचे घल जाती। हम मामा जी एक बार, हमारे मामा जी बैठे हैं, तो हम मामा जी एक बार जा रहे थे एक विवाह में। तो मामा जी के पास में छोटी कार थी, शादी में अभी भी है, हाँ छोटी कार थी, हमें ध्यान है। तो जा रहे थे जंगल के रास्ते से, और हम लोग तो जहां हम लोगों के चरण पकड़े वहां तो पड़ जाए, वहां तो कल्याण हो ही जाता है। भांजों का जहां चरण पड़े तो मामाओं का तो कल्याण हो ही जाता है। एक जंगल के रास्ते हो जा रहे थे, एक जने बगल में हमारे भैया बैठे थे, वो बोले मामा जी चले चलो। छोटी गाड़ी, इतना पत्थर, टंकी में घलो, फटाक, पूरा तेल ऐसे बह गया जैसे राई के दाने रोड पर बिखर जाते। हाँ, फिर निकाला, भरा। हम बताना ये चाह रहे कि छोटी कार है तो टेंशन है, बड़ी हो जाए, बड़े पहिया वाली। अच्छा चलो लो, बोलेरो हो गई।
अब तो कोई टेंशन नहीं, जाओ। गुरुजी इंदौर में तो मकान है, दिल्ली आना जाना ज्यादा रहता, एक फ्लैट अगर। चलो भाई, दिल्ली में एक फ्लैट लग गया, आशीर्वाद। अब तो ठीक है, अब जरूरत नहीं है, और तो सब ठीक है, आपकी कृपा हो गई। मुंबई बहुत आना जाना होता है, एक फॉर्च्यूनर और हो जाए भैया। फॉर्च्यूनर हो गई, मुंबई में मकान हो गया, अब तो कोई काम कमी नहीं, अब तो कोई आवश्यकता नहीं। गुरुजी क्या बताएं, हमारा तो दिमाग खराब है। क्यों? अरे बा, हमें जरूरी मीटिंगें रहती हैं, जाम में फंस जाते हैं। एक अगर हेलीकॉप्टर लिप जाए, लाल बत्ती से बच जाएंगे। हेलीकॉप्टर लिप गया, आशीर्वाद। अब कोई जरूरत है अमेरिका में बिजनेस और सेट हो जाए। मान लो अमेरिका में बिजनेस सेट हो गया, फिर कोई आवश्यकता नहीं, और तो कोई आवश्यकता नहीं, पर अमेरिका आना जाना होगा तो व्हाइट हाउस में एक कमरा भी अपना होना चाहिए। फिर तो कोई आवश्यकता नहीं, सब हो गया, फिर तो सब हो गया। पर भविष्य में कभी चांद पर प्लाटिंग हो ना, 1000 गज का तो अपना होना चाहिए। ये कामनाओं का कांटा है, इसी का नाम है दुख। क्या है? बोलो बोलो। इसी का नाम दुख। और सुख क्या है? कामना की पूर्ति होना है सुख, और कामनाओं का कांटा लगना है दुख। लेकिन इन दोनों से जो परे हो जाए, न जिसे दुख सताए न सुख सताए, और जो गुरु चरणों का हो जाता है, उसी का नाम आनंद कहलाता है। इसीलिए हमने आज का सूत्र दिया, क्रोध में नहीं बोध में जीना चाहिए। ये बोध कहां से प्राप्त होगा? संतों के चरण से प्राप्त होगा। अच्छा, कहीं से मिले या ना मिले, हमारे प्रिय तो एक इष्ट हैं, उनसे तो मिलेगा। क्यों? सब सुख लहे तुम्हारी सरना, सब सुख लहे तुम्हारी। दोनों हाथ उठाकर गाओ भैया। कौन कौन से सब सुख? हनुमान जी सब सुख देते, लेकिन कौन कौन से सब सुख? राज सुख भी और राम सुख भी। हनुमान जी दोनों सुख देते। रामा रामा रटते रटते, दोनों हाथ उठाकर तुम भी पुकारो। सबरी बन करके बताओ, पीछे वाले भी दोनों हाथ उठाकर भैया। भैया ये जो स्प्रे अगर छिड़क गया हो तो ये बंद कर दो, क्योंकि कई लोगों के चेहरा भूतों जैसे दिखाई पड़ रहे हैं। स्प्रे बंद कर दो जरा, या तो स्प्रे बंद कर दो, नहीं तो हम पे भी लगाओ, वरना हम फटरी मारेंगे तुम्हारी। लेकिन तुम लोग तो दोनों हाथ उठाकर कब आओगे, मेरे राघव कब आओगे, मेरे राघव कब आओगे, हिलनी की डगरिया रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया, रामा रामा रटते रटते
रटते बीती रे उमरिया। दोनों हाथ उठाकर अगल बगल वालों भी उठाकर सभी लोग भैया माता सबरी के मैं सबरी मिलनी की जाई भजन भाव नहीं जानू रे। मैं सबरी मिलनी की जाई भजन भाव नहीं जानू रे। मैं सबरी भिलनी की जाई भजन भाव नहीं जानू रे। मैं सबरी मिलनी की जाई भजन भाव नहीं जानू रे। काम तुम्हारे दर्शन के वन में जीवन काढ़ू रे। काम तुम्हारे दर्शन गाते हुए सब गाओ वन में जीवन काढ़ू रे। चरण कमल से निर्मल कर दो। 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 काशी की झुपड़िया रघुकुल नंदन कब आओगे। मेरे राघव कब आओगे। मेरे राघव कब आओगे। दासी की झुपड़िया रामा रामा। बीती रे उमरिया रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया। हाँ बीती रे उमरिया बीती रे उमरिया। दोनों हाथ उठाकर भैया दोनों हाथ उठाकर पीछे वाले ये बात। हरि बोल। माता सबरी का चरित्र बड़ा निर्मल अद्भुत है। हाँ, हाँ। रोज सवेरे वन में जाकर चुनसा साफ कर आती हूँ। रोज सवेरे वन में जाकर रास्ता साफ कर आती हूँ। रोज सवेरे पन में जाकर रास्ता साफ कर आती हूँ। रोज सवेरे वन में जाकर रास्ता साफ कर आती हूँ। अपने प्रभु के
अपने घर पर रघुनाथ जी को बुलाना चाहता, जरा हाथ उठाओ ना। अगर सच में बुलाना चाहते हो तो हाथ उठा लो भैया। परमात्मा नहीं आएगा तो तुम्हारे घर परमात्मा महात्मा बनकर जरूर आएगा। जब राम जी आएंगे तो पता है तुम क्या गाना, पूछो क्या? मेरी झोपड़ी के मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाए, मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे, राम आएंगे, आएंगे राम आएंगे, राम आएंगे, आएंगे राम आएंगे, राम आएंगे, आएंगे राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के बगल वाले भी दोनों हाथ उठाओ भैया, बड़ी मस्ती के साथ। मेरी झोपड़ी के भाग्य खुल जाएंगे।